रूपाली गांगुली स्टार अनुपमा टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है। ये सीरियल अपने ट्विस्ट और टर्न से फैंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। जहां अनुपमा शो टीआरपी चार्ट पर राज कर रहा है, वहीं कई अभिनेताओं ने पिछले कुछ सालों में इस सीरियल को भी छोड़ दिया। निधि शाह ने इस महीने शो छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं इससे पहले सुधांशु पांडे ने शो को अलविदा कह दिया था। अब बरखियात ईरानी और अली असगर के हालिया पॉडकास्ट में अनुपमा के पूर्व एक्टर पारस कलवंत, निधि शाह और सुधांशु पांडे ने असली वजह का खुलासा किया कि आखिर उन्होंने अनुपमा शो क्यों छोड़ा। उनसे यह भी पूछा गया क्या उनके बाहर निकलने का कारण रूपाली गांगुली थी। अनुपमा से बाहर निकलने के बारे में बात करते हुए शो में वनराज शाह की भूमिका निभाने वाले सुधांशु पांडे ने कहा, अनुपमा शो तब आया जब कोविड ने दस्तक दी थी। तब से लेकर अब तक शो एक कल्ट बन गया है। इसने इतिहास रच दिया, लेकिन हर चीज का एक समय होता है और मेरे लिए इसे एफर्टलेसली दिखना मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरा किरदार बार बार दोहराया जाएगा और दर्शकों बोर होने लगेंगे। मुझे इसका डर था। निधि शाह ने कहा कि शूटिंग के दौरान सुधांशु को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, सीन दिखता है सामने वाले को ये कितना आसानी से कर रहा है, लेकिन हमने जिस हिसाब से सीन किया रो देते थे, रोना आता था। इन्होंने जो सीन है, इनके पीछे इनकी मेंटल हेल्थ है, इनकी सिचुएशन, इनका बॉडी पेन, हेल्थ टॉस पर चल रहा होता है। निधि ने आगे कहा कि सुधांशु ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे और एक समय ऐसा भी आया जब वह इतना बीमार हो गए कि उन्हें आराम करना पड़ा, जबकि बाकी लोग इंतजार करते रहे। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह एक दिन में 5 से 6 पेन किलर लेते थे और उनके पास अकेले करने के लिए 15 पेज के सीन होते थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत ज़्यादा इंटेंस था और सुधांशु बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करते थे। निधि ने बताया कि क्या ट्रिगर पॉइंट बन गया था। उन्होंने कहा कि शो में इसी तरह के सीन थे। वे शो में झगड़े से थक चुकी थी। जब पूछा गया ये कौन था ट्रिगर पॉइंट के संबंध में, तीनों स्टार्स हंस पड़े। सुधांशु ने कहा, कोई तो था सेट पे। उनसे पूछा गया कि लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली साथ काम करने से अनुकूल नहीं थी। निधि ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जिसके बाद सुधांशु और पारस हंस पड़ते हैं। निधि ने आगे कहा, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ। हम 10 कलाकार थे, उनमें से 2-3 ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इसके बाद पारस ने कहा कि उनके सीन काट दिए गए और इस पर निधि ने कहा, मेरे सीन भी काटे गए और मेरे कपड़े और बालों को लेकर भी दिक्कतें हुई। मेरे साथ ऐसा हुआ बार बार क्योंकि मुझे कपड़े बेहतर चाहिए होते थे। इस बीच 2 साल पहले शो से बाहर निकलने वाले पारस ने कहा, वह शो छोड़ने वाले पहले स्टार थे। यह सब अचानक हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझे बाहर निकाला जा रहा है। मैं क्विट चाहता था, लेकिन उनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि आप छोड़ सके। वे केवल अपने नौकरी से निकाल सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है। कोई एग्जिट क्लास नहीं। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो शर्त खराब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैक आगे बढ़े, लेकिन किसी ने इसे अचानक खत्म करवा दिया। मैं जानता है वो कौन है, लेकिन चूंकि एक नंबर शो था, इसने चैनल में सभी इंटरफेयर नहीं है। अगर किसी ने कहा कि मेरे पास शूटिंग करने में समस्या है तो कोई भी उससे सवाल नहीं करेगा। हर कोई जानता है कि ये समस्या किसे थी। इस पर सुधांशु ने कहा कि लाइफ में हर एक्शन एक रीजन के चलते होता है, लेकिन अगर उस कारण को महत्व दिया जाए तो वो उसी में फंस जाएंगे।